इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉस के बारे में, जो हैं जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आइए सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं। ये लॉ कहता है, इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली विद द थर्ड सिस्टम, दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी कोई भी दो बॉडीज अगर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं और उसके पास तीसरी बॉडी रख दी जाए तो इन तीनों के टेम्परेचर बराबर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 कॉफी कप्स एक बॉक्स में रख दिए जाते हैं जहां टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है और उसके बाद हम तीसरा कॉफी कप लाते हैं जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो और उसे भी हम उस बॉक्स में रख दें, देन उस केस में जो पहले के 2 कॉफी कप्स थे उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और धीरे धीरे तीसरा कॉफी कप भी 20 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा एंड तीनों का टेम्परेचर बराबर होने लगेगा। इसी को हम कहते हैं जीरोथ लॉ, क्योंकि ये दर्शाता है मोशन ऑफ टेम्परेचर यानी ताप की गति। आइए अब समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम आसान भाषा में लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं, जो कि दर्शाता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक तरह से दूसरी तरह की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आइस क्यूब का मेल्ट होना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल कहलाया जाता है। जब आप एक आइस क्यूब को ओपन में छोड़ देते हैं तो आप नोट करेंगे कि वो कुछ ही देर में मेल्ट होकर पानी में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइस सराउंडिंग एयर से हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, जो कि एयर को कूल करके आइस को वाटर में चेंज कर देगा। इसका फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जहाँ डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी, क्यू होता है हीट एंड डब्ल्यू होता है वर्क। नेक्स्ट, अब समझते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को 2 वैज्ञानिकों केल्विन प्लैंक एंड क्लॉजियस ने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं। केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट कहती है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन हुज ओनली पर्पस इज टू फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ हीट फ्रॉम अ सोर्स रिजर्वॉयर ऑफ हाई टेम्परेचर इनटू एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। यानी ऐसा इंजन बनाना मुश्किल है जो कि हीट को पूरा पूरा वर्क में बदल दे। क्लॉजियस की स्टेटमेंट कहती है, heat can never pass from a colder to a warmer body without some other change connected therewith occurring at the same time। यानी ऊर्जा ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की ओर बिना किसी बाहरी सहायता के नहीं बह सकती। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो it states that as the temperature of a system approaches absolute zero, its entropy becomes constant or the change in entropy is zero। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, आसान भाषा में समझे अपनी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके। और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारी जीके पब्लिकेशन की बुक्स और getflix.in के वीडियो कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सवाल हो तो अभी हमसे नीचे कमेंट में पूछिए, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।